गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आपका क्लास चल रहा था कंफ्यूज और मिसयूज एक्सप्रेशन का, आज क्लास होगा आपका पार्ट 5। और इससे पहले आपका 5 पार्ट हो चुका है, 4 पार्ट हो चुका है, ठीक है। ये 5वां पार्ट है और ये सबसे लास्ट पार्ट होगा। अब देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या वर्ड है पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलिए क्या दिया हुआ है, पहला वर्ड देखिए तो। पहला वर्ड आपका क्या दिया हुआ है? पहला वर्ड दिया एक्सीड और एक्सीड। एक्सीड और अब ध्यान से देखिए, ये जो एक्सीड वर्ड हम लिखे हैं, कौन सा वर्ड? एक्सीड। इसका मतलब क्या होता है? टू एग्री, मतलब क्या? स्वीकार करना या फिर सहमत हो जाना, यही मतलब हो सकता है। और अगला वर्ड क्या आपका? एक्सीड, EXCEED, एक्सीड। इसका मतलब क्या होता है? टू बी ग्रेटर या लार्जर, बढ़ना या बढ़ाना, आप ऐसे बोल सकते, ठीक है ना। तो एक्सीड, ए वाला जो एक्सीड आता है उसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सेप्ट या टू एग्री। आप इसको एक्सेप्ट भी कह सकते हैं या एग्री कह लीजिए, तब स्वीकार करना, सहमत हो जाना। और ये एक्सीड का टू बी ग्रेटर या लार्जर, बढ़ना या फिर बढ़ाना। क्या दिया आपका? पहला एग्जांपल पढ़िए तो, ही विल नॉट एक्सीड टू योर रिस्पेक्ट। वो आपके रिक्वेस्ट को क्या करेगा? एक्सीड नहीं करेगा, मतलब क्या? एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके रिक्वेस्ट से एग्री नहीं होगा वो। क्लियर बात समझ में आ रहा ना? आया ना? तो यहाँ पे बात समझ जाइएगा, है ना। अगला, राइट एन एसे नॉट एक्सीडिंग मोर देन 200 वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या ना कहना चाहता है, आप एक एसे लिखिए और वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 200 वर्ड से, 200 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सी एक बात और आपको बता देते हैं, जब भी हम एक्सीडिंग की बात करेंगे, एक्सीड की जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम एक्सीड की बात करेंगे तो याद रखिएगा इनके साथ हम लोग मोर देन वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये एक्सीड का मतलब ये क्या होता है? ज्यादा, बढ़ाना। तो मोर यहाँ पे इसके साथ मोर देन वर्ड यूज नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे जो मोर देन वर्ड लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो राइट एन एसे नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड, ठीक है ना। अगला क्या कर रहा है? यू शुड नेवर एक्सीड द स्पीड लिमिट ऑन रोड। अब वो क्या करना चाह रहा है कि आप क्या एक्सीड द स्पीड लिमिट ऑन रोड। रोड पे जो स्पीड लिमिट दे रखा है कि हाँ आप इतना किलोमीटर प्रति घंटा चलाना, उससे अधिक आपको क्या करना है? उस स्पीड को नहीं बढ़ाना। तो एक्सीड और एक्सीड, ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया ना। और एक और बात याद रखना है, कभी भी एक्सीड के साथ मोर देन यूज हम नहीं करते। ये स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस का ये कॉन्सेप्ट होता है। एक्सीडिंग के साथ हम लोग मोर देन का यूज, क्लियर है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा? चलिए देखिए तो क्या कह रहा। ठीक है, ऑलरेडी और एक ऑलरेडी, ऑलरेडी और ऑलरेडी, है ना। अब ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी का मतलब ऑल आर रेडी, सब कुछ सही है ना, सब तैयार है। और ये ऑलरेडी जो ये वर्ड होता है आपका, ये ऑलरेडी वर्ड जो है ये आपका एडवर्ब होता है। क्या होता है आपका? एडवर्ब होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है अर्लियर या बिफोर। क्या मतलब हो जाता है इसका? अर्लियर या फिर बिफोर। दे वेयर ऑलरेडी टू वेलकम द ग्रूम। वे सब के सब क्या तैयार है उस ग्रूम को, उसको क्या करने के लिए? वेलकम करने के लिए। नेक्स्ट क्या दिखा? आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम, मतलब मैं उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी, यहाँ पे ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? बिफोर। ये एडवर्ब होता है। और इसके पोजीशन की जब भी हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ऑलरेडी का पोजीशन हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है, ठीक है ना। और अगर हेल्पिंग वर्ब रहा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहता है, ठीक है ना। ऑलरेडी क्या आपका एडवर्ब है और इसके पोजीशन की अगर बात करें तो हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म हिम, मतलब मैंने उसे क्या किया? पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे दे वेयर ऑलरेडी वेलकम द गेस्ट, यहाँ पे ऑलरेडी का मतलब क्या? ऑल आर रेडी, सबके सब क्या तैयार है, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या। नेक्स्ट वर्ड देखिए तो क्या कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या रहा आपका? ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, ठीक है ना। ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है ऑल एट वंस, मतलब साथ साथ, सब एक साथ, एक ग्रुप में, है ना। ऑल टुगेदर का मतलब होता है।
और ऑल टुगेदर का क्या मतलब होता है? कंप्लीटली या क्वाइटली। फिर ये जो ऑल टुगेदर है आपका, ये ऑल टुगेदर, फिर ये किसका काम कर लेगा? फिर ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल टुगे ये ऑल टुगेदर या ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है? ऑल एट वंस, साथ साथ, सब एक साथ, है ना। और ये ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली या क्वाइट। इसको हम पूर्णतः या बिल्कुल सही कह सकते हैं, है ना, पूर्णतः या बिल्कुल। ठीक है ना? अगला, दे अराइव्ड ऑल टुगेदर, मतलब दे अराइव्ड ऑल टुगेदर मतलब क्या? वे लोग सब साथ में आए, साथ में पहुंचे। यहाँ पे ऑल टुगेदर का मतलब ये हो जाएगा। और इट सीम्स ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रिवर इन द नाइट। यहाँ पे जो ऑल टुगेदर का मतलब क्या कहना? इट सीम्स ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल, कहना ये चाह रहा है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? कि नाइट में उस रिवर को क्रॉस करना। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर क्या मतलब दे रहा है? कंप्लीटली या क्वाइट, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ही होगा यहाँ पे, ये आपका होगा। ठीक है, अगला, आई डोंट ऑल टुगेदर एग्री विथ यू, मैं बिल्कुल आपसे खुश नहीं हूं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूं। यहाँ पे ऑल टुगेदर का मतलब ये, ठीक है ना। इन चीजों को अच्छा से ध्यान रखना। ऑल टुगेदर मतलब साथ साथ, एक साथ, है ना। और ऑल टुगेदर जो होते हैं एडवर्ब होते हैं, जिनका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली या फिर क्वाइटली, कंप्लीटली या क्वाइट। अब एक चीज और यहां से देख लेते हैं, जो क्वाइट वर्ड है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। इसी क्वाइट की अगर हम बात करें, चलिए सारे बच्चे एक बार देख लीजिए, हम क्वाइट की बात करते हैं, क्यू यू क्यू यू आई टी ई। ठीक है, ये क्वाइट क्या होते हैं? एडवर्ब हो जाते हैं। एक क्वाइट ये भी होते हैं, क्यू यू आई ई, क्वाइट। तो ये क्वाइट का एक क्विट होता है, एक क्या होता है आपका? क्विट होता है। अब तीनों में क्या फर्क होता है? अगर हम इस क्वाइट की बात करें, सारे बच्चे एक बार देख लीजिए, तो अगर हम इस क्वाइट की बात करते हैं, तो ये आपका एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या होगा आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये जो क्वाइट है एकदम चुपचाप, है ना, हो जाएगा। देखिए, ये एडवर्ब हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इसी से सारे बच्चे एक बार ध्यान दीजिएगा, इसी से एक वर्ड और हम लोग बना लेते हैं, क्वाइटली, क्यू यू आई ई टी एल वाई, है ना। इसी से हम लोग क्या बना लेते हैं? क्वाइटली बना लेते हैं। तो ये जो क्वाइटली हम लिखे, फिर ये काम किसका कर जाता है? ये एडवर्ब का काम कर जाएगा। इसका काम कर जाएगा? एडवर्ब का। अब मतलब समझते हैं, ये क्वाइट का मतलब तो हम लोग सीख लिए, क्या होता है? कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑल टुगेदर। और ये जो क्वाइट लिखे हैं, ये क्वाइट, इसका मतलब होता है साइलेंट। इसका मतलब क्या होता है? साइलेंट। इसका मतलब क्या हो जाता है आपका? साइलेंट। अब इस क्वाइटली का मतलब क्या हो जाएगा? जस्ट एडजेक्टिव से एडवर्ब बना है ना, तो क्वाइटली हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? साइलेंटली। इसको हम क्या बोल सकते हैं? साइलेंटली, साइलेंटली। ठीक है, और ये क्वाइट का फिर मतलब क्या होगा? ये क्विट का मतलब क्या होता है? गिव अप, छोड़ देना, छोड़ देना, टू गिव अप। क्लियर बात समझ आना? तो यहां से इन चीजों का आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मतलब क्या होता है? सब साथ साथ, एक साथ। और ऑल टुगेदर जो एडवर्ब होता है, जिसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली या क्वाइट। क्लियर है? चलिए, अभी एग्जांपल आपको पढ़ा दिए, दे अराइव्ड ऑल टुगेदर, मतलब वे लोग सबके सब कैसे पहुंचे? साथ में आप पहुंचे, एक साथ पहुंचे। नेक्स्ट, इट सीम्स ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड, सॉरी, क्रॉस द रिवर इन द नाइट। आप कहना है क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? ऑल टुगेदर मतलब रात में उस रिवर को क्रॉस करना बिल्कुल क्या है? इम्पॉसिबल है। आई डोंट ऑल टुगेदर एग्री विथ यू, मैं बिल्कुल आपसे खुश नहीं हूं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूं, है ना। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर का मतलब क्लियर है। तो ये जो ऑल टुगेदर होते हैं, वो क्या होते हैं? नीचे वाले एडवर्ब का काम करते हैं। वहां पे फिर हम क्या सीखे? ये क्वाइट वर्ड सीखे, क्वाइट, क्वाइट, क्विट, ठीक है ना। और इसी क्वाइट से एल वाई जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्वाइटली बन जाएगा। तो क्विट का मतलब क्या होता है? एडवर्ब होता है, जो कि हम सीख ही लिए। कंप्लीटली क्या हो जाता है इसका मतलब? कंप्लीटली, लिख लीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लीटली, कंप्लीटली, ठीक है ना।
अब अगला वर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट वर्ड सारे बच्चे देखते हैं, ये क्वेश्चंस देखते हैं, ये वर्ड देखते हैं। क्या कह रहा है पहला वर्ड? कैनवास और कैनवास। ठीक है, देखिए तो एक कैनवास VAS है क्या, और एक कैनवास VASS है कैनवास। तो कैनवास जो VAS है उसका मतलब काइंड ऑफ रफ क्लॉथ है ना, जो एक खुरदरा मतलब सिंपली एक रफ क्लॉथ को हम क्या बोलेंगे? कैनवास। और कैनवास का मतलब क्या होता है? टू सॉलिसिट्स वोट या कंपेन, सिंपली क्या करना? वोट मांगना। ठीक है ना, नीचे जो कैनवास VASS कैनवास है उसका मतलब क्या होता है? वोट मांगना, ठीक है, जिसको कैंपेन कहते हैं, सॉलिसिट्स वोट्स कहते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल कहती है हिज शूज आर मेड ऑफ कैनवास, उसका जो जूता वो किससे बना हुआ है? एक रफ क्लॉथ से बना हुआ है। ठीक है, यही ना कैनवास का मतलब क्या हो जाएगा? उसका जो जूता है वो किससे बना हुआ है? कैनवास। अगला, सी इज कैनवेसिंग फॉर, एक मिनट रुकिएगा, स्पेलिंग गलत हो गया बेटा आपका, कैनवास हो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे CA होगा। ठीक है, हिज शूज आर मेड ऑफ कैनवास। ठीक है ना, और अगला, ही इज कैनवेसिंग फॉर वन ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स दिस ईयर, वो क्या कर रही है? सॉलिसिट्स वोट्स कर रही है, किसके लिए? प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे कैनवेसिंग का मतलब क्या हो जाएगा? टू सॉलिसिट्स वोट्स या कंपेन, वोट मांगना। ठीक है ना, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट वर्ड चलिए, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है? कास्ट और कास्ट। तो ये जो CAST कास्ट जो है इसका मतलब क्या था? कम्युनिटी, जिसको हम जाति बोल लेते हैं। और ये कास्ट का मतलब क्या था? टू गिव, देना, या गिव अ ग्लैंस, नजर डालना, या फिर क्या दिया? टू चूज एन एक्टर फॉर अ पर्टिकुलर रोल इन अ प्ले फिल्म। तो यहाँ पे एक कास्ट का मतलब क्या हो जा रहा है? जाति, कम्युनिटी बोल लेंगे। और एक कास्ट का मतलब क्या हो रहा है? वोट देना, है ना, टू गिव, देना जिसे हम कह सकते हैं, गिव अ ग्लैंस, नजर डालना बोल सकते हैं, या फिर टू चूज एन एक्टर फॉर अ पर्टिकुलर रोल इन अ प्ले फिल्म ETC। इसे बोलते हैं ना कि इस मूवी में इसे कास्ट किया गया है, इस हीरो को क्या किया गया? कास्ट किया गया है ना। तो वही बात बोला चाह रहा है कि टू चूज एन एक्टर, किसी एक्टर को चूज करना, फॉर अ पर्टिकुलर रोल इन अ प्ले फिल्म ETC, है ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हो पहला, ही बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? वो एक शेड्यूल कास्ट, है ना, वो एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल जाति से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे CAST आ जा। अगला, वी मस्ट कास्ट आवर वोट जुडिशियली, हमें क्या करना चाहिए? वोट देना चाहिए। कास्ट आवर वोट, कैसा? जुडिशियली, कैसा देना चाहिए? जुडिशियली देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कास्ट का मतलब क्या होगा? कास्ट आवर वोट मतलब क्या? गिव आवर वोट, मत देना, इसे बोलते हैं। अगला, ही कास्ट अ ग्लैंस एट हिज वॉच, अब क्या कर रहा है? वो उसके वॉच पे क्या कर रहा है? नजर डाल रहा है ना। तो यहाँ पे CAST कास्ट जो होता है, CAST कास्ट जो होता है उस पर ध्यान देना है ना। जनरली उसको मत देने के लिए भी यूज करते हैं, टू गिव, है ना, या फिर किसी चीज पे नजर डालना, या फिर क्या करना? किसी एक्टर को सेलेक्ट करना किसी पर्टिकुलर रोल के लिए, है ना, एक या तो वो नाटक हो या फिल्म हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात आपको और बता देते हैं, जैसे ये जो कास्ट होता है ना, ये आपका भर्ब होता है, ये वाला क्या होता है? भर्ब होता है। इसका जो तीनों फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों एक ही होता है, कास्ट कास्ट कास्ट। कभी भी हम ये बात याद रखिएगा, अगर हम कास्ट लिख रहे हैं, कास्ट वर्ड अगर हम लिख रहे हैं, इन चीजों का आप ध्यान में रखिएगा कि ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों में सेम ही होते हैं। आपको बहुत बार एग्जाम में ये दिखने मिलेगा कि कास्ट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कास्टेड कर दिया गया है, जो कि क्या है? गलत है। ठीक है ना, तो इन चीजों को आप बढ़िया से ध्यान में रखिए। इसे बोला जाएगा आई कास्टेड द वोट यस्टरडे, आई कास्टेड द वोट यस्टरडे। अब यस्टरडे की बात कर रहा है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आएगा। अब वहां पे कास्टेड तो नहीं यूज कर सकते ना, क्या यूज करेंगे? कास्ट, क्योंकि कास्ट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला वर्ड देखिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, क्या दिया? प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब, है ना। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? टू एडवाइस, सलाह देना। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है?
सलाह देना। जैसे हम बोलते हैं ना, डॉक्टर ने इस मेडिसिन को क्या किया, प्रिस्क्राइब किया, सलाह दिया है ना। तो वही होता है प्रिस्क्राइब का मतलब क्या, सलाह देना। और एक आपका अगर प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, टू बैन या डिसअलाउ, मतलब क्या, किसी चीज पे रोक लगा देना है ना, या उसे अनुमति ना देना, यही ना बोल सकते हैं। तो प्रोस्क्राइब मतलब क्या होता है, टू बैन मतलब रोक लगा देना, टू डिसअलाउ किसी को क्या करना, अलाउ नहीं करना किसी काम को करने के लिए, ठीक है ना। अब क्या दिया आपका पहला वर्ड, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड टोल्ड हर टू हैव अ वीक्स रेस्ट। डॉक्टर ने उसे क्या किया, कुछ मेडिसिन के बारे में सलाह दिया है और क्या बोला है कि आपको कुछ दिन तक, कुछ हफ्ता तक क्या करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, है ना। अगला, द सेल ऑफ नारकोटिक्स इज प्रोस्क्राइब्ड बाय लॉ। अब सेल ऑफ नारकोटिक्स क्या किया गया, प्रोस्क्राइब्ड किया गया, मतलब क्या, इसे बैन किया गया है, इस पे रोक लगा दिया गया, निषेध कर दिया गया, ठीक है ना। तो प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में फर्क समझिए। तो प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रेस्क्राइब का मतलब टू एडवाइस, सलाह देना, और प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, टू बैन या फिर डिसअलाउ, डिसअलाउ, क्लियर है ना। चलिए अब एक चीज और यहां पर से सीख लीजिए, एक वर्ड होता है आपका सेल, SELL, एक वर्ड होता है आपका सेल और एक होता है SALE, सेल, ठीक है। तो ये सेल जो होता है ये वर्ब का काम कर लेता है और ये सेल जो है नाउन का काम, है ना। इन चीजों को भी याद रखिएगा, सेल मतलब बेचना और सेल मतलब बिक्री, क्लियर है। तो ये दोनों में भी बच्चा कंफ्यूज होता है। SELL सेल होता है जो क्या होता है आपका वर्ब होता है, और SALE जो सेल होता है वो क्या होता है आपका नाउन होता है, ठीक है ना। ये नाउन का काम कर रहा है ना। आर्टिकल द लगा हुआ है, क्या लगा हुआ आपका आर्टिकल द, आर्टिकल द हमेशा किस पे फोकस्ड है, नाउन पे। यहाँ पे सेल किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। बात क्लियर है। तो प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब में फर्क समझ में आ गया ना। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, सलाह देना, और प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, रोक लगा देना, है ना, निषेध कर देना, अनुमति ना देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है आपका, देखिए तो होड और होड। देखिए एक होड जो है आपका किसका काम कर रहा है, वर्ब का, ठीक है। और नीचे वाला जो होड है ये काम किसका कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो ये होड वर्ब का मतलब क्या, टू कलेक्ट या गैदर या स्टॉक, मतलब क्या करना, इकट्ठा करना, जमा करना। इसमें एक वर्ड और लिख सकते हैं आप, अमास। कौन सा वर्ड, अमास, ठीक है। कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, अमास वर्ड लिख सकते हैं। तो क्या करना, होड HOARD, होड जो होता है वो वर्ब का काम करता है, जिसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना या फिर जमा करना। और HORDE होड ये नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, कलेक्शन, ठीक है ना, जमा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जमा। अब पढ़िएगा, दे होड शुगर एंड सेल इट इन द ब्लैक मार्केट। वो क्या करता है, अब बे सब्जेक्ट हो गया, अब यहां पर क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। तो वर्ब के लिए तो HOARD होता है, वो क्या करता है, शुगर को इकट्ठा करता है, गैदर करता है, और क्या करता है, उसे ब्लैक मार्केट में बेचता है, ठीक है ना। देखिए तो ये सेल आ गया ना, SELL, ये वर्ब का यहाँ पे काम कर रहा है ना। अगला, होड ऑफ पीपुल कम टू सी द ताजमहल। अब पीपल का जो इकट्ठा, लोग इकट्ठे में आते हैं क्या करने के लिए, उस ताजमहल को देखने के लिए। तो यहाँ पर जो होड है ये काम किसका कर रहा है, नाउन का काम, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के फॉर्म में, और सब्जेक्ट के रूप में हमेशा वर्ब नहीं आता है, नाउन आता है, ये बात आपको पता होगा। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, HOARD और HORDE दोनों का मतलब एक ही होता है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्क है, ठीक है ना। अगर वर्ब होगा तो इकट्ठा करना, टू कलेक्ट, और वहीं पे अगर नाउन होगा तो कलेक्शन हो जाएगा। और स्ट्रोक वर्ड यहां भी दिख रहा होगा आपको, स्ट्रोक वर्ड यहां भी दिख रहा होगा। तो दो स्ट्रोक वर्ड जो होता है वो वर्ब का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है ना। स्ट्रोक वर्ड जो है वो वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखिए तो एलिसेट और इलिसिट। एलिसेट का मतलब क्या था, टू गेट इंफॉर्मेशन फैक्ट फ्रॉम समबडी, और इलिसेट का मतलब क्या था, नॉट अलाउड बाय लॉ, जिसे इलीगल कहते हैं, अवैध कहते हैं। तो एलिसेट वर्ड जो लिखे हैं, सिंपली ये बात जानिए, टू गेट या फिर टू ऑब्टेन, प्राप्त करना या पाना, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। एलिसेट जो वर्ड है, ई वाला एलिसेट, इसका मतलब क्या था, टू गेट या फिर टू ऑब्टेन, प्राप्त करना या पाना। और इलिसेट, आई वाला जो इलिसेट है, उसका मतलब क्या था, नॉट अलाउड बाय लॉ, कानूनी रूप से क्या होना चाहिए, वो अलाउड नहीं होना चाहिए। जो चीज अलाउड नहीं होगा उसके लिए क्या बोलेंगे हम, अवैध है।
गैर कानूनी है जिसको आप इलीगल बोलते हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसे, इलीगल बोलेंगे। अब पहला कोई एग्जाम्पल क्या दिया इससे रिलेटेड, सी हैज बीन अनेबल टू एलिसिएट मच सिंपैथी फ्रॉम द पब्लिक। मच सिंपैथी, वो बहुत सारे सिंपैथी क्या किए हैं, नहीं प्राप्त कर पाए, किससे, पब्लिक से, है ना। तो इलिसिट का मतलब क्या था, टू गेट या फिर टू ऑब्टेन, ये ना होगा। अगला, ही वाज अरेस्टेड फॉर सेलिंग इलिसिट कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर। अब उसे अरेस्ट किया गया है, क्या, वो इलीगल कॉपीज बेच रहा था, किसका, सॉफ्टवेयर का, इसलिए उसे क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। तो एलिसिट, टू गेट समबडी, टू गेट सम इंफॉर्मेशन, है ना, या टू ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द समबडी। और इलिसिट का मतलब क्या होता है, इलीगल, जिसे हम अवैध बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों एग्जांपल आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है आपका, ये बहुत अच्छा वर्ड। अब ध्यान से देखिएगा इसको, क्या कह दिया हुआ आपका, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, सस्पेक्ट और अस्पेक्ट। ये बहुत कंफ्यूज वर्ड है, आपको कंफ्यूजिंग वर्ड है। ध्यान से सारे बच्चे सुनिएगा, है ना, और ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या, के अलावा, ठीक है ना, जिसको आप एक्सक्लूडिंग कहते हैं, उसको आप अपने में इंक्लूड करके नहीं रखते हैं, नॉट इंक्लूडिंग मतलब क्या, उसको, उसके अलावा, उसको छोड़ के, उसके सिवा, वही लिखा हुआ ना एक्सेप्ट, ठीक है। तो क्या वर्ड लिखा हुआ, एक्सेप्ट। एक्सक्लूडिंग समबडी या समथिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब क्या करना, उसे छोड़ देना, या उसके अलावा, या उसके सिवा, या उसके बिना, ठीक है, तो वो छोड़ के या के बिना। नेक्स्ट, एक्सेप्ट, क्या दिया, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब टू एग्री या रिसीव, स्वीकार करना या सहमत होना, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब क्या था, टू होप, मतलब आशा या उम्मीद करना, आशा या उम्मीद करना, है ना, उसी को बोलेंगे क्या, एक्सपेक्ट। बोलते हैं ना, आपसे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन कहां से, एक्सपेक्ट वर्ड से है ना, जिसका मतलब क्या होगा, आशा या फिर उम्मीद। अगला, सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब क्या होगा, हैव अ सस्पिशन, संदेह होना, ठीक है। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, संदेह होना, हैव अ सस्पिशन। और नेक्स्ट क्या आपका, अस्पेक्ट। अस्पेक्ट मतलब अ पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब जिसको आप पहलू कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पहलू कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए, तो एक्सेप्ट, के अलावा या के सिवा या उसे छोड़कर। एक्सेप्ट, स्वीकार करना या प्राप्त करना या सहमत होना। एक्सपेक्ट, टू होप, आशा रखना, उम्मीद रखना। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब क्या, हैविंग सस्पिशन, संदेह होना। और अस्पेक्ट, अ पार्ट ऑफ समथिंग, जिसे आप पहलू कह सकते हैं, ठीक है ना। अब एक एक करके एग्जांपल देखते हैं क्या क्या कह रहा है। द म्यूजियम इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट मंडेज। जो म्यूजियम है वो प्रतिदिन ओपन होता है, बस किस दिन के अलावा, मंडे को छोड़ के, है ना। मंडे को छोड़ के या मंडे के अलावा सब दिन क्या होता है, म्यूजियम आपका ओपन होता है ना। क्लियर ना। अगला, सी वाज इन मुंबई टू एक्सेप्ट एन अवार्ड फॉर हर लेटेस्ट नोवेल। अब वो कहाँ है, मुंबई में है, क्या करने के लिए, तो वो अवार्ड एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, वी एक्सपेक्ट रेन टुमारो। हम आशा करते हैं कि कल क्या होगी, बारिश होगी। वी एक्सपेक्ट, वी एक्सपेक्ट। अगला, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली इफ यू सस्पेक्ट यू हैव बीन इन्फेक्टेड। आप डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाइए अगर आपको लग रहा है कि आप क्या है, आपको अगर संदेह हो रहा है, अगर सस्पिशन हो रहा है, तो क्या कीजिए, डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाइए, है ना। इफ यू हैव बीन इन्फेक्टेड, कि आप इन्फेक्टेड हुए हैं कि नहीं, है ना, अगर आपको डाउट हो रहा है तो, अगर आपको सस्पिशन हो रहा है तो, है ना। अगला, इफ यू आर गोइंग टू वोट फॉर अ कैंडिडेट यू शुड फर्स्ट लर्न अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हर पॉलिटिकल एजेंडा। क्या कहना चाह रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, यू शुड फर्स्ट लर्न अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स। आपको बहुत सारे उस पहलू के बारे में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ऑफ हर पॉलिटिकल एजेंडा, उसके पॉलिटिकल एजेंडा के पहलू को क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए। क्लियर ना। ये आपके वर्ड है जो बहुत कंफ्यूजिंग है। एक्सपेक्ट, EXPCT मतलब क्या होता है, के अलावा, ठीक है। एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, प्राप्त करना, है ना। उसके बाद एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट मतलब क्या, टू होप, उम्मीद रखना या आशा रखना। अगला क्या आपका, सस्पेक्ट।
सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? हैविंग सस्पिशन या हैविंग डाउट, संदेह होना। और लास्ट वर्ड क्या आपका? अस्पेक्ट, अस्पेक्ट का मतलब पहलू। क्लियर है? इसको एक बार अच्छे से कॉपी में लिखिएगा और रिवीजन किया कीजिएगा ताकि याद रहे। नेक्स्ट, अगला वर्ड क्या करा आपका? लोथ और लोथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। बस इसमें क्या कह रहा है? लोथ, LOATH, लोथ का मतलब क्या? ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और LOATH लोथ क्या होता है? वर्ब होता है। तो लोथ जब एडजेक्टिव होता है इसका मतलब क्या होता है? नॉट विलिंग टू डू समथिंग, तो किसी काम को करने के लिए इच्छुक ना होना, जिसे आप अनिच्छुक कहते हैं। अनविलिंग, सिंपली आप याद रखिए अनविलिंग। लोथ जब एडजेक्टिव का काम करता है, LOATH, लोथ जब एडजेक्टिव का काम करता है इसका मतलब क्या होगा? अनविलिंग, मतलब आप इच्छुक नहीं है, अनिच्छुक, ठीक है। और LOATH लोथ होता है जो वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है? घृणा करना। क्या करना? घृणा करना। अब बहुत सारा सिनोनिम दिया है। डिटेस्ट का मतलब घृणा करना होता है, एबहोर का मतलब घृणा करना होता है, डिस्पाइज का मतलब घृणा करना होता है, हेट तो आपका दे ही दिया, डिसलाइक भी हो सकता है, डिसलाइक भी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? डिसलाइक, घृणा करना। अगला, अब एग्जांपल क्या दिया है? शी वाज लोथ टू एडमिट हर मिस्टेक, शी वाज लोथ टू एडमिट हर, मतलब क्या? उसके मिस्टेक को एडमिट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए वो क्या है? इच्छुक नहीं है, अनविलिंग है ना। वो क्या बोल रही है कि हम आपके गलती को एक्सेप्ट करने के लिए इच्छुक नहीं है। वहां पे लोथ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई लोथ गेटिंग अप अर्ली, मतलब क्या? मैं सुबह उठने से क्या करता हूँ? घृणा करता हूँ, मुझे नफरत है ना। बहुत बच्चे होते हैं ना, बोलते हैं मैं सुबह जल्दी उठने, मुझे जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता है, मैं उन चीजों से क्या करता हूँ? नफरत करता हूँ। तो दिया आई लोथ गेटिंग अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठने से क्या करता हूँ? घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ, अच्छा नहीं लगता है, उन चीजों को मैं पसंद नहीं करता हूँ, डिसलाइक करता हूँ, ठीक है। तो ये आपके 10 वर्ड कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है मिसयूज्ड और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन का टोटल 5 पार्ट बन गया, है ना। और आप बढ़िया से उसको देखिए, है ना, और एक अच्छे से कंटेंट बनाइए और बार बार उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। और एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आते हैं और आए हुए हैं, है ना। अब आते भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आते थे अब आएंगे, नहीं, पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, और ये इस सेक्शन से क्वेश्चंस आगे भी आते ही रहेंगे। तो आपका काम क्या है? ध्यान से पढ़ना, रिवीजन करना। क्लियर है? चलिए, रहने देते हैं आज यहीं पे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।